मेवाड़ राजघराने के जो सदस्य हैं उनका अंतिम संस्कार उदयपुर के आयड़ क्षेत्र का जो गंगकुंड है वहाँ पर महासतिया एक पवित्र स्थान है, वहाँ पर अंतिम संस्कार यानी अंत्येष्टि की जो भी परंपरा होती है वहीं पर निभाई जाती है और अंतिम संस्कार होता है, मुखाग्नि दी जाती है। इन तमाम बातों पर हम बात करेंगे। हमारे साथ इतिहास के प्रोफेसर मैम हैं, दिग्विजय मैम, प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर अ न्यू बिगिनिंग, जिनसे हम बात करेंगे कि क्या सोचते हैं इस पर, क्या इसका शुरुआत कहाँ से होती है, महासतिया की नाम महासतिया कैसे पड़ा। मैम सबसे पहले आपका TV9 पर बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद चैनल 9 पर। महासतिया जो है एक तरीके से समाधि स्थल है और ये परंपरा भारतीय संस्कृति का एक अवसर है। जब आज से नहीं, वर्षों पहले से ही, जहाँ हम कह सकते हैं कि जब से सभ्यता शुरू हुई है तब से अपने पूर्वजों के प्रति जो मनुष्य है वो हमेशा एक श्रद्धावान रहा है और इसी की परंपरा को मेवाड़ राजघराने ने भी आगे बढ़ाया। और महासतिया जो है वो एक तरीके से जीवन का जो सत्य है उसको बताता है, यानी कि महासत्य आप इसको कह सकते हैं। कई किंवदंती ये है कि जो परंपरा थी सती प्रथा की, उसका एक स्वरूप है कि रानी महारानी जो है अपने जो राजवंश में जो पति होते थे, राजा होते थे, उनके साथ होती थी। लेकिन इस बात को हम नहीं मानते हैं, ये नहीं है, क्योंकि सती प्रथा जो है वो हमेशा नहीं है, वो जौहर प्रथा के रूप में थी, वो सती प्रथा नहीं है। वो उसको गलत एक तरीके से हम इतिहासकार उसका खंडन करते हैं। महासत्य जो है, जो अपभ्रंश होकर के महासतिया हो गया, उस पर हम अधिक ध्यान दे सकते हैं, उसको हम सत्य मान सकते हैं। तो ये परंपरा जो है मेवाड़ में वो महाराणा प्रताप के बाद शुरू हुई, यानी कि महाराणा प्रताप का जो अंतिम संस्कार हुआ था वो चावंड में हुआ था, जहाँ पर उनकी छतरी बनी हुई है। इसी परंपरा को उनके पुत्र जो कि उन्हीं की भांति महाराणा अमर सिंह प्रथम जो वीर साहसी थे, उनके 1620 में प्रथम जो है छतरी जो है वो महाराणा अमर सिंह की प्रथम की देखने को मिलती है, जो बहुत ही भव्य है। जहाँ पे जितनी भी छतरियाँ हैं, कहा जाता है कि इसकी हमने देखा है कि लगभग 327 छतरियाँ वहाँ हैं, जिनमें से 21 छतरियाँ जो है वो महाराणा की हैं, जो कि मेवाड़ राजवंश से संबंध रखते हैं, उनकी मानी जाती हैं। इसके साथ ही इसके पीछे क्या कहा जा सकता है कि क्यों ये बनाया जाता था कि हम अपने पूर्वजों को याद कर सकें। जो हमारी परंपरा में है कि भी मृत्यु के बाद में जो हमारे कुछ इस तरीके का रहता है कि उनकी पूरी तरह से तृप्ति नहीं हो पाती, या उनकी आत्मा जो है वो हम ऐसा मानते हैं कि वो हमारे साथ ही है, तो उन्हें किसी प्रकार की भी कमी ना हो, इसलिए हम समय समय पर उनका तर्पण करते हैं, उनको बहुत सारी सामग्री जो है भेंट स्वरूप देते हैं। महासतियों में हमें ये देखने को मिलता है कि जो क्षत्रिय हैं उनके साथ जो शिव भगवान हैं, यानी कि एकलिंगनाथ, जो उनके राजा भी माने जाते हैं और वंश जो है उन्हीं के नाम से चल रहा है, तो उनकी भी जो है वहाँ पे स्थापना की जाती है, प्राण प्रतिष्ठा की जाती है। यानी कि ईश्वर और जो मानव है उसका एक अच्छा उनको किसी तरीके की कमी नहीं हो, वो जो है अपना ध्यान कर सकें, अपने आत्मा की शुद्धि कर सकें, ऐसा एक कारण जो मान सकते हैं कि वहाँ पे भगवान शिव, क्योंकि भगवान शिव स्वयं शमशानधारी हैं, वो शमशान में रहते हैं, तो एकमात्र ऐसे देवता हैं वो महादेव, जिनको हम शमशान में स्थापित कर सकते हैं, दूसरे देवताओं को हम नहीं कर सकते। तो इसके पीछे दो रीज़न है, एक तो वो उनके कुल देवता भी हैं, और दूसरा जो है कि वो शमशानधारी है महादेव, इसलिए उनकी स्थापना उन क्षत्रियों के साथ की गई है। साथ ही आप देखेंगे कि आज जो वर्तमान में देख रहा है कि कहने को तो वो समाधि स्थल है, लेकिन फिर भी इस तरीके का रिवाज चल रहा है कि लोग वहाँ पे फ़ोटो शूट करते हैं, तो वो भव्यता हमें देखने को मिलती है। और ये परंपरा मेवाड़ राजघराने में भी नहीं है, हमें जयपुर में भी गैटोर की छतरियाँ, आपने सुना होगा नाम, वो भी हमें देखने को मिलती है। इसी तरीके से जोधपुर राजघराने जो है राजसी छतरियाँ इनको कहा जा सकता है, तो वो हमें मंडोर में देखने को मिलती है। तो एक तरीके से
हम ये कह सकते हैं कि इन छतरियों के पीछे जो ध्येय है, जो बनाने का उद्देश्य है, वो एक कलात्मकता तो है ही है, साथ में उनके जो आध्यात्मिक उन्नति किस तरीके से जीव की हो सकती है। मृत्यु के बाद आत्मा हम मानते हैं कि अजर अमर है, तो यदि उसकी मुक्ति किस तरीके से हो सकती है, तो हमारी ये खुद की या कहें कि जब से सभ्यता का विकास हुआ है उसमें ये माना गया है कि मानव जो है, आत्मा जो है, वो कभी नहीं मरती है, उसको हर चीज़ की आवश्यकता होती है। तो इसलिए आप देखेंगे कि प्राचीन काल में भी इतनी भव्यता नहीं होती थी, लेकिन वो अपने पूर्वजों की समाधि बनाया करते थे। दक्षिण भारत में आज भी हमें इस तरीके के पुराने अवशेष मिले हैं जहाँ पे उनके लिए खाने की चीज़ें रखी गई हैं, सोना चांदी रखी गई है। आप मिस्र की पिरामिड्स को देख सकते हैं, तो वो मम्मी जो है वो तो पूरे शरीर को एट इट इज़ रखने का प्रयास करते थे, जबकि हमारे ये है कि भाई हम शरीर को नहीं रख सकते, यदि हम शरीर को रखते हैं तो उसकी मुक्ति नहीं होती है। तो ये मुक्ति देने के लिए उनको ईश्वर से उसका लीन हो पाए, वो इस बात के लिए हम उनको दाह संस्कार करते हैं, और उसके बाद में उनके जो है उनके जिस स्थान पर उसको बनाया जाता है, जहाँ पे दाह संस्कार किया जाता है, उस स्थान पर एक भव्य छतरी का निर्माण किया जाता है। अंतिम जो 2004 में भगवंत सिंह जी जो हैं उनकी छतरी का निर्माण किया गया था। उसके बाद में अभी जो कुछ महीनों पहले ही महाराणा महेंद्र सिंह जी का जो अंतिम मृत्यु हुई थी, लेकिन उनके लिए भी अभी छतरी का क्या प्रोसेस रहेगा, क्या नहीं रहेगा, इस तरीके का कोई अभी तक निर्णय नहीं हो पाया है। लेकिन ये सत्य है कि मेवाड़ राजवंश और उनसे जुड़े हुए जितने भी लोग हैं, परिवार से जुड़े हुए लोग हैं, उन सबको वहाँ संस्कार करने दिया जाता है। लेकिन छतरी बनाने का अवसर जो है या किसकी छतरी बनेगी, ये केवल मेवाड़ के जो महाराणा होंगे उनको ही ये अधिकार प्राप्त है। मैम, महासतिया नाम कैसे, इसका नाम महासतिया हुआ था? ये महासतिया नाम जो है, जैसे कि मैंने पूर्व में ही बताया कि महासत्य से है, जीवन का अंतिम सत्य क्या है? मृत्यु। हम जन्म लेते हैं, जन्म के बाद में हमको हर जीव को एक सत्य जो है वो यही है कि हमें जो आया है वो मरेगा ही, वो अजर अमर नहीं है, उसकी मृत्यु निश्चित है। तो उसको लेकर के कि जीवन का महासत्य है, अब उस महासत्य को हम जो है महासतियाँ कहने लग गए, और कई लोग इस बात को सतिया नाम से उस तरीके से जोड़ते हैं कि सती, लेकिन वो नहीं है। क्योंकि मेवाड़ राजवंश में जितने भी आप मान लीजिए कि युद्ध वगैरह हुए जहाँ हमें लगा कि कुछ किसी तरीके की परेशानी है, तो हमारी माताओं बहनों ने हमेशा जौहर किया है। उन्होंने उस तरीके का एग्जाम्पल हमें नहीं मिलता है कि वो पति के साथ जो है सती हुई हों, तो वो हम उस बात से सरोकार नहीं रखते। हम ये मानते हैं कि जीवन का महासत्य है, तो महासत्य ना रख कर के सतियाँ जो है एक अपभ्रंश रूप में होता चला गया। जिस तरह से जो छतरियाँ बनाई गई उनमें भी नक्काशी और तरह तरह की जो डिज़ाइन से उसमें बनाई गई, हाँ, इसमें भव्यता हमें देखने को मिलती है। जैसे कि एक छतरी है जिसका कि ऊपर गुंबद नहीं बनाया गया है, ऐसी छतरी हमने वहाँ देखी है, क्योंकि महाराणा अमर सिंह जी की छतरी पूर्ण रूपता में है। तो ऐसा कहा जाता है कि युद्ध में उनका खाली सिर नहीं मिल पाया था, इसलिए गुंबद नहीं बनाया गया है, खाली उनका शरीर मिला था और शरीर का ही उनको अंतिम संस्कार किया गया। तो इसके पीछे ये कहानी है कि इसलिए जो है उसका गुंबद, मतलब उसको पूर्णता नहीं दी गई है, इस तरीके का हमें देखने को मिलता है। और लगभग आप देखिए कि महाराणा भगवंत सिंह जी के बाद में, उससे पूर्व में जो है महाराणा अमर सिंह से जो 1620 में जो परंपरा शुरू हुई है वो आज तक चली आ रही है, और उसको सभी का संस्कार जो है वहाँ सतियों में ही होगा। क्यों? क्योंकि वो उनकी एक राजसी जो समाधि स्थल है, उसमें आम व्यक्ति को जो है दाह संस्कार करने का अवसर नहीं किया जाता, उनके लिए मोक्ष धाम है। तो एक तरीके से मोक्ष धाम है वो, लेकिन उसका स्वरूप जो है वो अलग ढंग से लेते हैं कि वो एक वहाँ पे नक्काशी भी हमें देखने को मिलती है, बहुत सुंदर सुंदर गुंबद बनाए गए हैं, पिलर्स बनाए गए हैं, लेकिन उसमें भव्यता है। लेकिन भव्यता के साथ में जो है, क्योंकि राजसी
एक पुट हमें देखने को मिलता है, तो वो जिस तरीके से इस जीवन में रहे उस तरीके से वो उनके जो मृत्यु उपरांत जो जीवन है उसमें भी उनकी वो भव्यता रहे, राजसी रहे, इसलिए इस तरीके का विशाल वो बनाया जाता है। काफ़ी पुराना है, 1600 के ईस्वी के समय का इसको। जी, 1620 ईस्वी से महाराणा अमर सिंह के प्रथम छतरी जो है उन्हीं की बनाई गई थी, और उसके बाद में 327 छतरियाँ हमें छोटी बड़ी देखने को मिलती हैं, और उसमें छतरियाँ केवल जो है वो राज परिवार से संबंधित लोगों की ही हैं। दूसरे जो उनके उनसे जुड़े हुए जो लोग होते हैं, महिलाएं वगैरह होती हैं, वहाँ पे उनका संस्कार किया जाता है, लेकिन उनकी छतरी नहीं बनाई जाती। सिर्फ महाराणा की छतरी बनाई जाती है। उसके अलावा दूसरे जो उनके परिवार के भाई बंधे सगे संबंधी हैं, उनका भी ये दाह संस्कार वहाँ करने किया जाता है। तो ये थे प्रोफेसर और इतिहासकार हैं मैम। जिस तरह से मेवाड़ राजघराने के जो सदस्य हैं अरविंद सिंह मेवाड़, जिनका निधन हाल ही में हुआ था और उनका अंतिम संस्कार है जो वहीं महासतिया में किया गया था। जिस तरह से हमने मैम से जाना कि महासत्य जो हैं वह इस यहाँ पर इस उदयपुर के जो गंगूकुंड है वहाँ पर मौजूद है, और वहाँ पर अंतिम संस्कार किया गया जब महाराणा प्रताप के जो बेटे हैं महाराणा अमर सिंह जी, उनके समय की जब पहला अंतिम संस्कार शायद वही हुआ था। और उसके बाद से जब अंतिम समय की बात करें तो जो अरविंद सिंह मेवाड़ है उनका अंतिम संस्कार यहाँ पर हुआ है। ऐसी कई छतरियाँ जो है जो अलग अलग रूप में दिखाई देती है, अलग अलग भव्यता है जो यहाँ पर महासतियाँ उसमें दिखाई देती है। तो जिस तरह से हमने जाना मैम से कि क्या इतिहास है और महासतिया, क्योंकि एक महासत्य और मेवाड़ राजघराने की जो जहाँ निधन होता है, देवलोकमन होता है, तो उनका अंतिम संस्कार है जो उदयपुर के महासतियाँ वहाँ पर होता है। हमने जाना कि किस तरह से इसका इतिहास है, कितनी छतरियाँ अभी तक बनी हुई है और क्या खास वहाँ पर हैं। TV9 के लिए राजेश डांगी। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग।